बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग वैद्युत सामर्थ्य पर आधारित आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। और वैद्युत सामर्थ्य का आपने जो फार्मूला पढ़ा वी पी इक्वल टू वी इंटू आई और पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और पी बराबर क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला है। ठीक है। अब इसी पर बेस हम लोग सवाल आज लगाएंगे। पहला प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने पर कितनी ऊर्जा व्यय होगी। हमको व्यय ऊर्जा पूछे गए हैं। ठीक है। और दिया किया हुआ है, तो देखिए इसे कैसे हल करना है। इसकी क्या दे रखी है, सामर्थ्य को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो सामर्थ्य हमारे पास में है पी बराबर 1.5 किलो वाट है। ठीक है। और 10 मिनट तक उपयोग में लाने पर, तो जो समय दिया गया है टी बराबर 10 मिनट। अब ये किलोवाट में है तो इसको वाट में बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो 1.5 किलोवाट में कितना वाट होगा, तो 1.5 किलोवाट में, ठीक है, 1.5 गुणे 1000। ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इस नाते इसमें किसका गुणा कर देंगे, 1000। अब 1 किलोवाट के स्थान पर क्या बदल गया, वाट हो गया। ठीक है। अब ये मिनट था, इसको सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। तो हम कर देंगे क्या, इंटू 60 बराबर 600 सेकेंड। ठीक है। अब हमें कार्य की गणना करनी है या व्यय ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, व्यय ऊर्जा W बराबर है। तो हमारा जो सामर्थ्य का फार्मूला उसी फार्मूले से हम लोग लगाएंगे। ठीक है। हमको सामर्थ्य दिया गया है, टाइम दिया गया और व्यय ऊर्जा की गणना हमको करनी है। तो देखिए आप पढ़ चुके हैं कि सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। ठीक। और हमको कार्य चाहिए, तो अगर हमको कार्य चाहिए यानी कि व्यय ऊर्जा चाहिए परिपथ की, तो क्या होगा, P इंटू टी हो जाएगा। अब P कितना दिया गया हुआ है, तो P जो है इतना वाट है, तो हमारा हो गया 1.5 गुणे 10⁻³ वाट हो गया। और ये समय कितना है, तो समय आपका है 600 सेकेंड। कितना है ये, 600 सेकेंड। ठीक है। अभी आपका मात्रक जूल पर सेकेंड जूल हो जाएगा इसका। ठीक। अगर इसमें 10 का 1 घात का अगर आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे ही कर लीजिए। तो ये 600 यहाँ पे 10⁻², ये 2 और 10⁻³ तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। और इसमें 105 में 6 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 5 6 पंचे 30 और 6 करना 6 3 9, तो ये हो जाएगा। ठीक है। 9.0 हो जाएगा। और ये 10⁻³ कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 3 और 3 और 2 5, इतना दूर हो जाएगा। ठीक बच्चों। तो 9 गुणे 10⁻5 जूल। कैलोरी में बदलना चाहें तो कैलोरी में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सवाल को लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो सामर्थ्य का बेसिक फार्मूला आप जानते ही हैं, E बराबर W/T। इसी से जो है ये फार्मूले आए हुए हैं, W/T से। ठीक है। अब अगला प्रश्न, दूसरा, एक परिपथ में कुल प्रतिरोध 20 ओम है। एक परिपथ में कुल प्रतिरोध 20 ओम है। ठीक है। परिपथ की सामर्थ्य
80 वाट है। कितना दे रखा है? 80 वाट। ठीक है, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 80 वाट है तो परिपथ में कितनी होगी? ठीक, अब हमको क्या दे रखा है? परिपथ का प्रतिरोध R दे रखा है। R बराबर कितना है? 20 ओम है। अब सामर्थ्य भी दे रखा है, तो सामर्थ्य को हम लोग अब P से लिखेंगे। ठीक है, सामर्थ्य कितनी है? 80 वाट है। इस तरह से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो अब आप कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, D/Y लगाना है कि I²R लगाना है कि V²/R लगाना है। तो इस फार्मूले से हमको R है और P दिया है और हमको I पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे R है, यहाँ पर जो है P दिया गया और I पूछा गया, जिस नाते हम लोग ये वाला लगा लेंगे। ठीक है, तो सामर्थ्य का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर I² × R बन जाएगा। अब I² बराबर निकालना है तो P/R हो जाएगा। और P कितना है? 80 वाट है और R कितना है? 20 ओम है। ठीक है, ये आ गया कितना? I² का मान 4 आ गया, तो I बराबर हो जाएगा √4, मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, कितनी धाराएं प्रवाहित करेगा? 2 एम्पियर प्रवाहित होगा इस परिपथ से। अब देखिए क्या रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट इस तरह से लिखा गया है। 100 वाट 220 वोल्ट, 200 लिखा है। चलिए, 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। ठीक है, इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें? इसमें अधिकतम कितनी प्रवाहित करें जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो? तथा बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, एक बल्ब जो होता है उस पर इंफॉर्मेशन इतना लिखा रहता है कि वो कितने वाट का है, अर्थात उसकी शक्ति कितनी है और कितने वोल्ट पर वो काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसकी सामर्थ्य अगर हमें सामर्थ्य इसकी दी गई है और ये कितने वोल्ट के लिए लगाया गया है, ठीक है, तो अगर इस सामर्थ्य पर आप जो है कितने वोल्ट पर लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और अगर आप जो है उससे ज़्यादा जो है वोल्टेज पर लगाएंगे तो और ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, तो ये बल्ब के ख़राब होने का डर रहता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इस नाते पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें जो है कितनी धारा, कि ये इतना लिखा हुआ है और इससे कितनी धारा अधिकतम प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमको ये पता होगा इसका P कितना और इसका V कितना है तो इसके अनुसार इसमें उतनी ही धारा अधिकतम प्रवाहित होगी, उससे ज़्यादा हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इस नाते जो है
यहाँ पर इसकी सामर्थ्य हम लोग लिख लेते हैं 100 वाट, ठीक है। और इसकी जो है इस जितने के लिए बनाया गया है वो कितना है 200 वोल्ट है। अब इस पर जो है इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमसे पूछा गया। इस नाते इन तीनों में से हम लोग किसका यूज करेंगे, हमको P दिया है और हमको B दिया है, तो I बराबर हम क्या निकाल लेंगे P/V निकाल लेंगे। यहाँ से I = P/V लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसकी धारा पता चल जाएगी कितनी धारा ये प्रवाहित करेगा। तो P कितना है 100 है और ये 200 है, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। और प्रतिरोध पूछा हुआ है, तो अब हमको इस जो है हमको शक्ति भी दी गई है, विभवांतर भी दिया गया है कितने के लिए कितना पर ये बना हुआ, तो प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बल्ब का प्रतिरोध अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन है तो इसी से उसका प्रतिरोध भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और कितना वोल्ट और कितने वोल्ट पर और कितनी जो है कितने वाट का है और कितने वोल्ट के लिए बनाया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें कितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित हो सकती है इसको जो है हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं, जो प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। जब हम प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P हो जाएगा, तो क्योंकि ये पता है। अब ये V² कितना है, तो V कितना है इसका 200 है, तो 200 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और P कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा। अब एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा इस पर, जैसा ये प्रश्न हमने इस नाते चुना हुआ, इसने कहा कि इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित होगी और ये फ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है मैक्सिमम धारा कितनी ले सकता है, हमने निकाल लिया कि इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम धारा कितनी ले सकता है, ये 10.5 एम्पीयर की ले सकता है। अब अगर इस बल्ब से इससे ज़्यादा एम्पीयर की धारा जाएगी तो बल्ब और गर्म होगा और गर्म होकर के वो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परिपथ में सपोज ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है। अब इसके सिरों का जो विभवांतर वो निश्चित लिखा गया कि 200 वोल्ट का है ये, और ये जो है जब 200 वोल्ट का है तो ये कितनी इसकी सामर्थ्य है, कितनी ऊर्जा ये पर सेकंड बेयर कर सकता है, ये भी इसका दिया गया है। तो अगर इतनी सामर्थ्य पर इतने वोल्ट पर जितने पर लिखा हुआ है उतने पर अगर लगा दें तो मैक्सिमम धारा इससे प्रभावित होगी। अगर आप इससे ज़्यादा, जैसे 200 है ना, अगर आप इसे 220 पर 240 पर लगा देंगे तो विभवांतर और ज़्यादा होने से धारा और प्रबल बहेगी, जब और प्रबल बहेगी तो तार गर्म होकर के कट जाएगा, क्योंकि इसकी सामर्थ्य जो है इतनी है और इसका प्रतिरोध भी फिक्स है, ठीक है। प्रतिरोध निश्चित रहता है, क्या है प्रतिरोध V²/R, ठीक। तो ये इसका प्रतिरोध क्या है वो निश्चित है कि इतना प्रतिरोध इसका है, उससे ज़्यादा जब धारा बहेगी जो इतनी ले सकती है, ले कितनी सकती है, जितना इसका P लिखा है जितना इसका V ले सकती है, इससे ज़्यादा धारा ये नहीं ले सकती है। अब अगर आप जो है इसे 200 से कम पर जोड़ेंगे, जैसे 100 वोल्ट पर जोड़ दिया, ठीक है, तो अगर आप 100 वोल्ट पर जोड़ देंगे इसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये 100 वोल्ट के जोड़ने पर 0.5 एम्पीयर की धारा लेगा, नहीं, 0.5 एम्पीयर की धारा तब लेगा जब आप इसे 220 वोल्ट पर इसको 200 वोल्ट पर इसे आप जोड़ेंगे तो 0.5 एम्पीयर की धारा लेगा। आई बात समझ में? तो लेकिन अगर आप ये 100 पर जोड़े हुए हैं, 100 वोल्ट का विभवांतर रखा आपने, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर ही जो है इसमें उतनी ही धारा बहेगी, ठीक है। अब विभवांतर कम है तो इसकी धारा जो है कम बहेगी, लेकिन 220 वोल्ट के लिए अगर बनाया गया है तो उससे जो जितनी धारा अधिकतम बह सकती है वो कितनी बह सकती है 0.5 एम्पीयर की बह सकती है, ठीक है। और इसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध इसका फिक्स है कि प्रतिरोध हमने निकाल लिया, इसका कितना है 400 ओम है। तो याद रखिएगा जब ये जो है अधिकतम पूछेगा, ठीक है, अधिकतम कितना ले सकता है, तो जितने के लिए जितने वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और जितना इसकी सामर्थ्य हो, तो आप इसके हिसाब से इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये 100 लगा दिया है, कितना लगा दिया है 100 वोल्ट का, और कितनी सामर्थ्य दी गई है, ठीक है, तो आप तब 100 के अकॉर्डिंग जब आप निकालेंगे तो उसकी मैक्सिमम धारा नहीं होगी, ठीक है, वो उसकी मैक्सिमम धारा नहीं होगी। तो इस बात को हमें ध्यान में रख करके सवाल को लगाना चाहिए।
अब जो है हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं। बैच जो है किलोवाट घंटा पर अर्थात यूनिट पर सवाल कैसे लगाते हैं, कैसे लगाया जाएगा। तो कल हमने वो भी बताया था आपको। तो उसके लिए हमने बताया था अगर आपको यूनिट की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या के लिए आप जो है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सामर्थ्य रहना चाहिए और यहाँ पर अगर 1000 से वाट डिवाइड कर देंगे तो वाट अपॉन घंटा मतलब 1 किलोवाट में चेंज हो जाएगा, वाट अपॉन 1000 किलोवाट हो गया। और ये समय जो रहेगा वो किसमें रहेगा, घंटे में रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोवाट में हो गया। ठीक है, या इसी को हमने जो बताया था B इंटू आई इंटू टी, पी किस में रहेगा, पी किस में रहेगा, ये घंटे में रहेगा, इसको याद रखना है। और अपान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000। ये किलोवाट हो गया और ये क्या हो गया, घंटा हो गया। तो हम इसी पर बेसिस सवाल को हम लोग हल करने वाले हैं। का सवाल को इस पर देखते हैं। देखिए कह रहा है एक घर में 100 वाट के बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। ठीक है, प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं। 30 दिन में, 30 दिन के एक महीने के लिए, 30 दिन के एक महीने के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल की गणना करिए। बिजली के बिल की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसे करना है। अब ये एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, तो बल्बों की संख्या 100 वाट की कितनी है, 10 है। 100 वाट के 10 बल्ब हैं। तो बल्ब की सामर्थ्य, बल्ब की सामर्थ्य ये कितनी है, 100 वाट है। ठीक है, हर एक की सामर्थ्य कितनी है, 100 वाट। और संख्या कितनी है, ये बल्बों की संख्या, ये बल्बों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है ये, 10 है। ठीक है, और प्रतिदिन, प्रतिदिन 5 घंटे। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे जलाए जाते हैं, 5 घंटे जलते हैं, प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं। ठीक है, तो 30 दिन में 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल की गणना करिए। ठीक है, तो अब ये देखिए 100 वाट के 10 बल्ब है, तो बल्बों की कुल सामर्थ्य कितनी हो गई, 100 गुणे 10। ठीक है, 100 गुणे 10। ठीक, और प्रतिदिन 5 घंटा, तो एक दिन अगर 5 घंटा तो 30 दिन, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 गुणे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 तरह से ये कुल सामर्थ्य हो गया और कुल कितना समय चला। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अगर हमें यूनिटों की संख्या निकालनी है, यूनिटों की संख्या ये निकालना चाहिए। ठीक है, तो 8 गुणे घंटा बटे 1000 हमने लिखा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
कुल वाट निकाल लेते हैं, ठीक है। बल्ब का कुल वाट ले लेते हैं और अपान क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, ठीक है, किलोवाट में बदलने के लिए। और समय को, ठीक है, समय कितने हैं, तो समय हमारा जो जितना लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कुल घंटे निकाल लेते हैं। तो कुल वाट और कुल घंटा हमको चाहिए। तो देखिए कुल वाट कितना हो जाएगा, तो कुल वाट हो जाएगा एक कितने का है, 100 का है, और संख्या कितनी है, 10, ठीक है। तो हमारा ये कुल वाट हो गया, आया समझ में, कुल वाट हो गया। और अपान क्या हमने कर दिया, 1000 कर दिया। अब कुल घंटा अगर हमको निकालना है, अभी इसे खोल दे रहे हैं, वैसे अलग अलग हमने लिखना चाह रहे हैं, ठीक। कुल घंटे कितने हैं, तो कुल घंटा की अगर हम गणना करें तो 5 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, एक दिन में 5 घंटा। तो हमारे पास दिनों की संख्या कितनी है, 30, तो 5 गुणे 30, ये कुल घंटा हो गया। इस तरह से कुल घंटा हो गया और एक हो गया कुल इसकी सामर्थ्य हो गई। तो ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग इसे हटा सकते हैं। तो वाट हो गया और ये क्या हो गया, आपका घंटा हो गया, ठीक है। वाट इंटू क्या हो जाएगा, ये घंटा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख लेते हैं, याद रखना आपको कुल वाट चाहिए और कुल क्या चाहिए, घंटा चाहिए। ये कुल वाट हो गया और कुल घंटा कितना हो गया, 5 गुणे 30 हो गया। तो यहाँ पर कुल वाट और ये क्या हो गया, कुल घंटा हो गया, ठीक। अब इसी को हम लोग सब हल कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे 1000 है, 1 2 3 1 2 3 और 5 की 15 0, ठीक है। यूनिटों की संख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। अब एक यूनिट का जो है दाम कितना है, 3 रुपये, ठीक है। तो 150 से कितना होगा, तो 150 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है अब व्यय ऊर्जा का मूल्य निकाल लेते हैं। व्यय ऊर्जा का मूल्य हमें चाहिए, तो व्यय ऊर्जा का मूल्य अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर कुल यूनिट, ठीक है, और गुणी वो दर। तो कुल यूनिट आपके पास कितना है, 150 है, और कै रुपये के हिसाब से, प्रति यूनिट के हिसाब से 3 रुपया है, ठीक है। ठीक है, तो इतना रुपया हो गया, 450 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।